आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको क्या करना है, कहाँ तक जा सकता है, कितना और नीचे गिरेगा, अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी कमजोरी दिखाई है इसने। ये हाई यहाँ पे बनाया था 100 रुपये 70 पैसे का, उसके बाद अभी ये 65 पे आ गया है। तो ये काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को आई है। पहले तो बड़ा था लेकिन एकदम से इसमें बहुत खतरनाक वाली मंदी देखने को आई है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है आपने ध्यान से देखेंगे हम। सबसे पहले तो जब ये नीचे गिर रहा था तो यहाँ पे रिवर्स हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले इसने एक एम पैटर्न बनाया बड़ा, एम पैटर्न, और फिर एम पैटर्न पूरा कर लिया, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे बड़ा, फिर लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, एक सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखिए लाइन बना देता हूँ मैं, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल, मतलब इस सपोर्ट लेवल पे क्या होता था, पहले प्राइस थोड़ा सा बढ़ता गिरता तो यहाँ से फिर रिवर्स कर जाता था, यहाँ पे भी गिरा, फिर यहाँ से रिवर्स कर गया, फिर यहाँ से रिवर्स कर गया, यहाँ पे नीचे निकलने की कोशिश करी लेकिन रिवर्स कर गया। लेकिन आखिर में क्या हुआ, जो ये सपोर्ट लेवल था तोड़ ही दिया इसने। तो जब ये सपोर्ट लेवल तोड़ा तो ये सपोर्ट जो था रेसिस्टेंस में बदल गया। मतलब फिर अगर ये इस सपोर्ट लेवल से गिरा तो नीचे फिर इसको रेसिस्ट करने लगा, बार 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 रेसिस्ट करने लग गया। ठीक है, तो मतलब कहानी असली यहाँ बिगड़ी थी जब इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा था। जब से 75 74 के भाव को तोड़ा था तभी कहानी बिगड़ गई थी यहाँ से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, फर्दर यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट था बहुत, इस लेवल पे अगर हम देखें तो एक छोटा सा सपोर्ट लेवल था जो 71 के आसपास का था, इसने वो भी तोड़ दिया। फिर इसने फ्री फॉल सा दिखाया एकदम और यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे 65 के लेवल पे। तो पहला जो क्रूशियल लेवल था ये वाला सपोर्ट लेवल था, ये बड़ा वाला सपोर्ट, तो इसने इसको तोड़ा, फिर छोटे वाले सपोर्ट को तोड़ा। तो अब इसमें क्या है देखिए, अगर आप इसमें डेली चार्ट में देखेंगे तो ये अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में। शॉर्ट टर्म मतलब लॉन्ग टर्म का पता नहीं है, शॉर्ट टर्म में आप देखें कैसे ये 9 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, ये 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 50 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, इवन 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये शेयर जो है तो सबसे छोटा ईएमए होता है 9 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में अभी शेयर, मतलब अभी इसके सेंटीमेंट्स है, कमजोर सेंटीमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ रुकेगा ये, अभी कहाँ रुकेगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। अब हमें इसका वीकली चार्ट देखना होगा। ये मैंने इसका वीकली चार्ट निकाल दिया है। अब वीकली चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे वीकली चार्ट में इस तरीके का बेरिश चैनल बन रहा है। ठीक है, एक तो ये अभी देखने वाली चीज है, एक तो ये चैनल बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे 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 गिर रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि इसमें 200 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल 200 वीक का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, क्योंकि वीकली चार्ट है ये इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब ये इसका लेवल है 65.40, अभी 65.83 का है। तो ये 200 वीक्स का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये क्रूशियल लेवल है। इसके अलावा जो ये रेंज बन रही है इसका जो लोअर बैंड है रेंज का, इसको टच कर रहा है। अगर ये इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो ये यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है, इसका सही मौका होगा यहाँ पे बाय करने का। लेकिन अगर इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे चला जाता है और खासकर अच्छे वॉल्यूम्स का नीचे चला जाता है, मतलब अगर वॉल्यूम्स ज़्यादा आ जाते हैं तो नीचे चला जाता है, तो हमें इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो गिरावट होगी इसकी 60 रुपये तक पहुँच सकती है। और अनफॉर्चुनेटली अगर 60 रुपये से नीचे गया तो फिर तो फ्री फॉल हो सकता है, 50 45 काफ़ी नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर समझ जाना चाहिए ये 65 का लेवल या तो थोड़ा टाइम पास करके बढ़ जाए या फिर डायरेक्टली बढ़ जाए। मतलब ये जो लेवल है यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर रिवर्स होता है तो बढ़ सकता है ये, नहीं तो फिर मुश्किल रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ये देखना है, आप अपने वीकली चार्ट पे इस तरीके से लेवल प्लॉट करके रख लीजिए और 200 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करके रख लीजिए और उसको वॉच आउट करते रहिए। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो दिक्कत आ जाएगी बहुत। ठीक है ना, फिर ये लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अभी तो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में ना, फिर लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, फिर तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको इस लेवल को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना, थैंक यू।